बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है शॉपिंग मॉल। यानी ये नाइन्थ क्लास जो है, ये मैथमेटिक्स न्यू मैथमेटिक्स जो है नाइन्थ क्लास का, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पीडीएफ फॉर्म हमारे पास पूरी बुक्स मौजूद है, आंसर कीज भी आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और याद रहे कि हम इस अपने चैनल पर तमाम जो है वो बोर्ड्स के करंट पेपर जब होते हैं तो हम उनको भी अपलोड करते हैं। करंट पेपर के साथ साथ जो भी पास्ट पेपर या गेस्ट पेपर होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करते रहते हैं। नाइन्थ टेंथ का जो मैथमेटिक्स है इस चैनल पर हम इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। जो न्यू नाइन्थ मैथ और टेंथ क्लास का भी न्यू मैथ आ रहा है, 11 12 का इंशाल्लाह हम वो भी अपलोड जल्द ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट्स करते रहें। और स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो कि इजी मेथड के साथ। क्वेश्चन नंबर आज 11 से हम 13 तक, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किया जा सके। तो नाइन्थ क्लास जो मैथ है ये आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल्स। यानी एक शॉपिंग मॉल के अंदर यानी 150 एम्प्लॉयज जो हैं वो रखे जाते हैं। वो लेबल्स करते हैं कि 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट जो लेबल किए हैं एम्प्लॉयज वो हमारे पास 1 to 150 तक दिए हुए हैं। ठीक है, यानी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं। इसके बाद सेट ए जो है वो 40 एम्प्लॉयज विद सैलरी रेंज 30 केल्विन से 45 केल्विन से। तो माइंड में रखना है सेट ए यानी यू जो है 1 से 150 है, और जबकि हमारे पास सेट ए है 40 एम्प्लॉयज विद रेंज 30 केल्विन से -40, यानी माइनस नहीं है, मतलब 30 केल्विन से लेकर 45 केल्विन तक। और ये जो लेबल हैं ये 50 to 89 तक है, यानी जो अपना एम्प्लॉय जो है ये लेबल किए गए हैं, यानी रखे गए हैं 50 to 89। सेट बी में 50 एम्प्लॉयज यानी 50 to 80 केल्विन जो है, इसका मतलब है, यानी इसको मैं रिपीट करता हूँ कि 50 एम्प्लॉयज विद सैलरीज 50 केल्विन से 80 केल्विन तक है, और उसको लेबल करते हैं 101 से 250। तो ये सेट सी इस तरह दिया हुआ है। और सेट सी में एक और चीज सामने आई है कि 60 एम्प्लॉयज तो सैलरी पैकेज के साथ 100 से 150 रखते हैं, लेकिन लेबल 1 to 49 के साथ लेबल 90 to 100 भी है, यानी 1 से लेकर 49 और फिर वक्फा है, फिर 90 से लेकर 100 तक है। अब पहला क्वेश्चन, इसमें पहला पार्ट से फाइंड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और ब्रैकेट के बाद इंटरसेक्शन सी है। तो दूसरा वो दिया हुआ है हमें, यानी एल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ये दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात है कि u की वैल्यू यहाँ से लिखनी होती है कि u जो था 1 से 150 तक था। तो हम क्या करेंगे, u जो है 1 से लेकर 150 तक तमाम नंबर्स होंगे, यानी 1 to 150 ये तमाम नंबर्स हैं, और ये हमारे पास सारे नंबर्स होंगे। सारी बात है, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद एक एक कर बात करते हैं। 40 एम्प्लॉयज हैं, यानी 40 एम्प्लॉयज हैं, सैलरी जो है वो हमारे पास इन्होंने यहाँ पे दी हुई है 30 केल्विन से 45 केल्विन से। यानी सैलरी जिसमें 30 केल्विन से 45 केल्विन तक दी हुई है, वो हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो कितने दिए हुए हैं, 50 एम्प्लॉयज हैं। यानी 50 से लेकर हमारे पास कहाँ तक हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 89 तक। यानी हमारे पास 50 से जो लेबल किए होंगे वो हमारे पास क्या है, सैलरी पैकेज को नहीं देखना, सैलरी पैकेज वाले हैं, लेकिन 50 to 81 तक वो हमें लेबल किए हुए और लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब है यानी बनते 40 एम्प्लॉयज हैं, लेकिन 50 से 89 तक लेबल है। अगर हम सेट बी की बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा बी को आप चेक कीजिए। बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 एम्प्लॉयज हैं और 101 से 150 है। तो जब हम कहेंगे कि 50 एम्प्लॉयज हैं और वो 10 से लेकर 150 हैं, तो वो हमारे पास सैलरी पैकेज यानी ये इतना रखते हैं 50 to 80। तो ये हमने मेंशन किया बी सेट। सी सेट की अगर हम बात करते हैं, 60 एम्प्लॉयज हैं और यहाँ पे जो सैलरी पैकेज इतना है, तो देखें ये थोड़ा आप समझिएगा कि हमारे पास जो ये सी है 60 एम्प्लॉयज हैं, ये 1 से 49 यानी 1 से लेकर 49 तक हैं। उसके बाद वक्फा है, 90 से स्टार्ट होते हैं, यानी 49 के बाद 90 से स्टार्ट होते हैं, 91 92 93 और 100 तक ये जाते हैं। तो ये 100 तक यहाँ पे समझ ये जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये है 10 नहीं, यहाँ पे क्या है 100 है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो ये आप फिर एक दफा देख लें। ये जो सी है वो क्या है, 1 से 49 है, 1 से 49 है, और उसके बाद फिर 90 से 100 तक चला जाता है।
अब फ्रेंड्स इसका हम पार्ट्स वन करेंगे। हम ए, अब देखें ए आपके सामने मौजूद है, आप देख चुके हैं किस तरह हमने इसको फाइंड आउट किया। बी मौजूद है, सी मौजूद है और यू मौजूद है। जब इंटरसेक्शन यानी हमारे पास ए यूनियन बी है और ये इंटरसेक्शन जो है ये अंदर ही अंदर है, ठीक है। ये हम किस तरह सोल्व करेंगे। जब हमें क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये तो आपको सोल्व करना आता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये है कि जब हमारे पास ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है, यू में से ए को निकालेंगे तो ए कम्प्लीमेंट निकल आता है। यू की वैल्यू लिखी है और मैंने ए की वैल्यू लिखी है, तो यू में से वो अरकान निकालने होते हैं कि यू के वो अरकान जो बी में ना हो। अब देखिए 1 उसमें नहीं है, 2 उसमें नहीं है, 50 यानी 49 तक तो उसमें नहीं है, यानी इसके अंदर 49 तक नहीं है। तो 1 से लेकर 49 तक मैंने लिख लिया क्योंकि इसके वो अरकान जो उसमें नहीं है वो 49 तक है, लेकिन 50 से आगे स्टार्ट हो रहे हैं 89 तक। लेकिन 89 तक तो इसमें है, वो तो इसमें भी है। लेकिन अगर 89 के बाद यहाँ तो 90 से 150 भी है, तो फिर 49 के बाद हम यानी ये छोड़ देंगे और ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए जब हम u में से b निकालेंगे, u और b की वैल्यू लिखते हैं, तो इसके और कान जिसमें नहीं है तो वो हम ये सारे लिख लेंगे। तो 101 से 150 तक सारे हैं, तो 1 से लेकर 100 तक इसके अंदर जो है वो उसके अंदर नहीं है, वो लिख लेंगे। जब हमने ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट निकाले तो क्या है, इसका यूनियन लेंगे। तो हमने उसका यूनियन लिया, यूनियन के अंदर दोनों के तमाम एलिमेंट्स तरतीब से लिख देते हैं। जब इसमें 1 से लेकर 49 तक है और 90 से 150 है, और इसमें 1 से लेकर 100 तक सारे हैं, तो 1 से लेकर 100 तक सारे आ जाएंगे। तो जारी बात है ये 90 से आगे सारे ही मौजूद हैं, इसका मतलब 150 तक जो है वो सारे ही आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर आ गया इंटरसेक्शन सी। जब ये हमने निकाल लिया तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सी ले लेंगे। अब ये वाला कहाँ है, ये वाला यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ लिख देंगे। और ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यहाँ जोड़ देंगे और सी की वैल्यू लिख देंगे। और फिर इनका कम्प्लीमेंट यानी इसका इंटरसेक्शन लेंगे जो दोनों में मौजूद है। अब 1 2 3 और ये तो सारे हैं 150 तक, लेकिन ये 49 तक है। अब इसमें भी 49 तक मौजूद है, इसमें भी है, तो वो 49 तक तो होंगे। उसके बाद 90 से 100 तक इसमें तो मौजूद हैं, तो वो समय यानी ये वाला हमारा सारा जो है वो आंसर आ जाता होता है। इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर हमारे पास ये कहता है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, देखिए हम ये जो सिमिलर है बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट वो तो हम निकाल चुके, वही है फाइंड बी कम्प्लीमेंट हमारे पास जो निकला था 1 2 3 से लेकर 100 तक निकला था। और इसी तरह ए कम्प्लीमेंट भी हमने निकाल लिखना है, की जरूरत नहीं, अब सी है, सी निकालना पड़ेगा। यू में से अगर हम सी को निकालते हैं तो यू के वो अरकान जो सी में ना हो तो वो 50 से लेकर 150 तक मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बी और सी का कंप्लीमेंट लेते हैं। बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे। बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिखा, बी कंप्लीमेंट की वैल्यू सी कंप्लीमेंट की, दोनों में जो मिलते जुलते हैं वो देखें 50 से लेकर 150 है और यहाँ पे 1 से लेकर 100 है। इसका मतलब इसके अंदर 100 तक है और इसके अंदर 50 से 150 तक है, तो 50 से 100 इसमें भी है। और लेकिन यहाँ पे 89 है और 90 नहीं है, 100 नहीं है, तो 89 तक ही हम ले सकते हैं। तो यानी 50 से लेकर 89, 50 से लेकर 89, ये 50 से लेकर 89 है, कॉमन यही है। फिर उसका एक के साथ हम कंप्लीमेंट लेंगे तो एक की वैल्यू लिखेंगे और कंप्लीमेंट यानी ये वो इंटरसेक्शन लेंगे और अब ये हमारे पास ये वैल्यूज हैं। लिखने के बाद इनमें जो कॉमन आएगा समझ, ये दोनों सेम हो गए, लॉजिक सेम ही हो जाएंगे, दोनों के अंदर वही एलिमेंट्स हैं, दोनों के एलिमेंट्स उठा के लिख देंगे। अब रह गया एन ऑफ, एन ऑफ मीन्स इनकी तादाद कितनी है। अब 50 से अगर हम गिनते हैं 1 2 3 यानी 50 से 89 तक जितनी तादाद है आप गिन के चेक कर सकते हो, 40 बनती है। 50 से लेकर 89 तक कितने बनते हैं, 40 बनते हैं। तो एन यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट 40 आएगा, क्योंकि एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 40 है। 12 है, इन a secondary school with 150 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ, यानी हमारे पास एक सेकेंडरी स्कूल है 125 यानी 125 तलबा हैं, जिसमें 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट हैं और 70 स्टूडेंट जो है फुटबॉल खेलते हैं, 40 स्टूडेंट हैं हॉकी खेलते हैं, 25 जो के क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, 15 फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, जबकि 10 जो है क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। अब पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, कितने जो स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स खेलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे पास क्रिकेट से पहले यानी ये क्रिकेट है, एन ऑफ सी है, तो यानी क्रिकेट को सी से ज्यादा करते हैं, एन ऑफ सी 60 हो जाएगा। और हमारे पास फुटबॉल का एन ऑफ एफ हो जाएगा, वो कितने 70 है। हॉकी का एन ऑफ एच हो जाएगा, एन ऑफ एच कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, हॉकी का 40 हो गया। 25 स्टूडेंट्स बोथ क्रिकेट एंड हॉकी,
अब देखिए हमारे पास जो 25 तलबा हैं वो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी एंड है। तो यानी ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ये वाला क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट है। यहाँ फुटबॉल एंड क्रिकेट, क्रिकेट एंड हॉकी लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, क्रिकेट एंड हॉकी। लेकिन क्रिकेट एंड हॉकी कितने 10, अच्छा ये क्रिकेट एंड हॉकी है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे फुटबॉल एंड क्या है, क्रिकेट है। अब यहाँ पे थोड़ा सी ध्यान में रखना है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या है, फुटबॉल दिया हुआ है, कितने क्या दिया हुआ है, फुटबॉल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये थोड़ा माइंड में रखना है कि फुटबॉल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब क्रिकेट एंड फुटबॉल हो या फुटबॉल एंड क्रिकेट हो तो आंसर सेम ही आता है। तो यानी फुटबॉल एंड क्रिकेट निकले, क्रिकेट एंड फुटबॉल वो कितना है हमारे पास, 25 है। फुटबॉल एंड हॉकी, यानी फुटबॉल एंड हॉकी कौन सा है, ये फुटबॉल एंड हॉकी हमारे पास कितना है, 15 है। क्रिकेट एंड हॉकी हमारे पास कितना है, ये क्रिकेट एंड हॉकी 10 है। देखें क्रिकेट एंड और हॉकी है तो इंटरसेक्शन हमारे पास 10 आ जाएगा। फुटबॉल एंड हॉकी है तो हमारे पास 15 आ जाएगा। फुटबॉल एंड क्रिकेट है 25। सारे नंबर दिए हैं, लेकिन हाउ मेनी प्ले आर थ्री पार्ट्स, तीनों जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, इसका मतलब है तीनों को इकट्ठा बताना है, कॉमन बताना है, तो इंटरसेक्शन वाला ही हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा ये 125 किधर दिया, ये स्टार्ट में जो था कि सेकंड स्कूल के भी 125 स्टूडेंट्स हैं वो खेलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ, यानी इसका मतलब है ये 125 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तमाम के तमाम जो है इनका यूनियन होता है। फार्मूला वही लगाएंगे। फार्मूला देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है, हमारे पास फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी का फार्मूला है, और जिस तरह दो हम पहले तीन जो हैं फुटबॉल क्रिकेट एंड हॉकी तीनों को हम प्लस प्लस के साथ लिख देते हैं, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ हम माइनस माइनस तीन जो है, यानी FCCHFH वो हम यहाँ पे माइनस के साथ लिखते हैं, और जो प्लस N फुटबॉल है एंड क्रिकेट है एंड हॉकी है वो तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो लास्ट पे प्लस के साथ होता है। इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, और वैल्यू लिखने के बाद फ्रेंड्स इसको तो आप कर सकते हैं कि 125 है, और ये हमारे पास तीनों को प्लस किया 170 आता है, और इन दोनों को तीनों को नेगेटिव करते हैं 50 आता है। 170 से हम स्टूडेंट्स यहाँ पे 170 है, 170 से हम निकालते हैं 50 को, 120 आता है, 120 उधर जाके माइनस होता है, 125 माइनस 120 हमारे पास कितना आता है, 5 आता है। अब एन, ये हमारे पास एन ऑफ फुटबॉल क्रिकेट हॉकी 5 आंसर आता है। लेकिन स्टूडेंट्स मेक वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम की बात करते हैं इस पार्ट्स बी के अंदर, देखिए वेन डायग्राम वेरी इजी है, तो आपको स्क्रीन पे भी शो करवा देते हैं, जो बुक का आंसर है बिल्कुल सेम है, तो बहुत अच्छी डायग्राम है। तो आप इसको मजीद जो है वो सर्कल जो है वो प्रकार के साथ बना सकते हो। अब हमने यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स क्रिकेट लिख दिया, फुटबॉल लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, हॉकी लिख दिया है। अब देखें ये किस तरह आपने बनानी है, क्योंकि इनमें जो आंसर आया है वो 5 क्या था, कॉमन था। तो यानी आपने इस तरह इनकी ओवरलैपिंग करवानी कि सबका जो कॉमन है वो क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो ये ओवरलैपिंग मैंने यहाँ इस तरह एडजस्टमेंट की है कि ये तीनों का जो कॉमन है वो 5 आ जाए, ठीक है। अब 5 तो आ गया है। अब यहाँ पे अगर चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है कि ये हमारे पास जो दिए हुए हैं कितने नंबर्स मौजूद हैं, टोटल जो है वो कितने हैं और ये कितने हैं, टोटल तो 125 बनते हैं। अगर देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम सी और एफ की बात करते हैं, या एफ और सी की बात करते हैं, एफ और सी और एफ और एच, और सी और हमारे पास यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम कर दें तो यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी को चेक करते हैं, क्रिकेट और हॉकी, ये क्रिकेट और हॉकी का हमारे पास कितना है, 10 है। क्रिकेट और हॉकी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो क्रिकेट और हॉकी इन दोनों का जो हमारे पास कॉमन है, यानी ये कॉमन को इश्यू करते हैं ना, इंटरसेक्शन, तो यानी क्रिकेट और हॉकी का कॉमन देखें, ये पार्ट्स है, क्या है, ये पार्ट्स है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो बाकी बिल्कुल सही है, 10 है। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे अगर चेक करें, फुटबॉल और हॉकी का कितना आंसर है, 15 है। फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी का कितना है, देखो ये कॉमन है, 10 और 5 कितना है, 15 है। और अगर हम बात करते हैं फुटबॉल और क्रिकेट का, फुटबॉल और क्रिकेट का कॉमन कितना है, 25 है। फुटबॉल और क्रिकेट का 20, फुटबॉल और क्रिकेट का 20 और 5, देखें ये इनका दोनों का कॉमन है 25, बिल्कुल दुरुस्त चीज़ है। और अगर हम यानी हॉकी की बात करते हैं 40 है, हॉकी को गिन लें, हॉकी के अंदर 20, 10, 5, 5, 10 और 10, 20 और 20, 20 कितने हो जाएंगे, हॉकी के भी 40 हैं। और क्रिकेट के 60 हैं, क्रिकेट के हमारे पास 60 हैं, तो 60 स्टूडेंट्स 30
और 20 50 और 5 5 कितने हो गए हैं 10, यानी 30 और 30 कितने हो गए 60। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर फुटबॉल का 70 है, फुटबॉल का अगर 70 है तो 35 और 20 और ये 30 कितने होते हैं 50 और 60 और 5 और 5 70। यानी हमारे पास चेक कर सकते हैं फुटबॉल ये जो पूरा पोर्शन है ये 70 का है, क्रिकेट पूरा पोर्शन 60 का है, हॉकी पूरा पोर्शन जो है वो 40 का है। और इनमें जो कॉमन टू टू में भी चेक करें और सबका कॉमन चेक करें वो आप आंसर से भी मेंशन कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम बिल्कुल दुरुस्त है, 100% है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 13 क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 13 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। यानी हमारे पास 13 पीपल जो पूछते हैं वो फेवरेट फूड्स उसके कौन से। 40 पीपल सेट, 40 लोगों ने कहा कि दे लाइक निहारी, वो निहारी पसंद करते हैं। यानी 40 यानी 40 पीपल जो कहते हैं कि वो उन्हें निहारी पसंद है, जबकि 65 कहते हैं उन्हें बिरयानी पसंद है, और 50 कहते हैं उन्हें कौरमा पसंद है, 20 कहते हैं निहारी और बिरयानी पसंद है। ये 20 वाले कहते हैं हमें दोनों पसंद है, निहारी भी बिरयानी। 35 कहते हैं हमें बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद है। 27 यानी 27 कहते हैं हमें निहारी और कौरमा पसंद है। और 12 कहते हैं हमें निहारी भी बिरयानी भी और कौरमा यानी सारे ही पसंद है, तीनों पसंद है। चले हम देखते हैं किस तरह इसको सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक कहता है कितने पीपल, कम से कम कितने पीपल हैं जो पसंद करते हैं। एन का मतलब निहारी, बी का मतलब बिरयानी और कौरमा का मतलब कौरमा। यहाँ और आ गया जी, इसका मतलब हमने यूनियन वाला फाइंड करना है, ठीक है। और आ गया ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एन ऑफ एन का मतलब क्या है, निहारी। तो 40 पीपल निहारी पसंद करते हैं, एन ऑफ एन यानी ये एन तो होता है नंबर्स को जाके कैपिटल एन को मैं निहारी का नाम दे दिया, 40 आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ये 65 जो है वो बिरयानी है, एन ऑफ बी 65 है। हमारे पास कौरमे वाले कितने हैं यहाँ पे देख सकते हैं, 50 कौरमे वाले हैं, हमने 50 लिख दिया। फिर निहारी एंड बिरयानी वाले, निहारी एंड बिरयानी, एन और बी। इंटरसेक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि एंड है। 20 है, फिर 35 है बिरयानी और कौरमे वाले हैं। फिर निहारी और हमारे पास कौरमे वाले कितने हैं, 27 है। जो 12 है वो निहारी बिरयानी एंड है, इंटरसेक्शन इस दफा दिया हुआ है वो कितने हैं, 12 है। तो देखिए इंटरसेक्शन इस दफा है, यूनियन इन और वाला हमने फाइंड करना है। फार्मूला तो वही होगा, बस इसकी वैल्यू इस दफा नहीं है हमारे पास, उसकी वैल्यू इस दफा दी हुई है। फार्मूला में देखें बस वो वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, बाकी फार्मूला तो वही है प्लस प्लस वाला। यानी ये सारे हमने प्लस में लिख देने हैं, फिर हमारे टू टू के फैक्टर के साथ हम माइनस में कर देंगे। लास्ट वाला जो होगा वो इंटरसेक्शन, हम लास्ट वाला इंटरसेक्शन हमें 12 दिया हुआ है, देखें पुटिंग किया, ये हमें 27 दिया हुआ है, और ये हमें 35 है, ये 20 है, 50 65 40 दिया हुआ है। तो ये प्लस प्लस वाले उनको प्लस कर दो, माइनस वाले उनको माइनस कर देते हैं। फ्रेंड्स हमने क्या 155 माइनस 82 प्लस 12 ये सारा सोल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो निहारी और बिरयानी और कौरमा जो है 85 निकलते हैं। अब हम कहते हैं बी पार्ट्स के अंदर हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। कितने लोग हैं जो निहारी और बिरयानी और कौरमा तीनों पसंद नहीं करते। तो जारी बात है, तो हम निकालेंगे एन इंटरसेक्शन, ये एन ये हमारे पास जो है इंटरसेक्शन है के, ये यहाँ पे क्या है ना यूनियन आना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी कौरमा, और है तो यूनियन ही फाइंड होगा। अब इन पे हमने जब क्वेश्चन आ जाए ना स्टूडेंट्स के डिड नॉट लाइक, तो हम क्या करते हैं, जो हमने लाइक किए वो थे 85, जो लाइक किए वो कितने थे 85। डिड नॉट लाइक कैसे निकालते हैं, कि जो लाइक किए उनको 1 में से माइनस कर दें या यू में से उसको माइनस कर दें, तो हमारे वो निकल आते हैं जिनको हम लाइक नहीं करते हैं। यानी यूनियन यानी जो बड़ा सेट है उसमें से हमने उनको निकाल दिया जो पसंद करते हैं। पसंद कितने करते हैं, वो 85 है, तो वो 85 यहाँ यूज होगा। यानी हमने ये एन ऑफ, यानी जिस तरह हम यूनियन जब कंप्लीमेंट किसी चीज का लेते हैं तो यू में से उस ए को निकाल देते हैं। तो जारी बात हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे, कम्प्लीमेंट तभी लेंगे जब डिड नॉट लाइक और लाइक वाले निकल जाए, ए निकल जाए और यू में से ए को निकाल दें, जो पसंद है उनको निकाल दें, और हमारे पास जो ना पसंद है वो निकल आते हैं। यानी 130 जो है, यानी हमारा यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट है 130 है, बड़े से बड़ा नंबर से, और 185 जो है वो हमने लाइक वाले निकाले। तो माइनस करेंगे 45 वो हैं जो लाइक नहीं करते हैं, तो 130 का टोटल थे, 85 लाइक किए, जो बाकी बचे वो 45 ही बचेंगे। सी में कहता हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन फूड ओनली निहारी।
कितने लोग हैं जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, तो हम निहारी सिर्फ यूज करेंगे। और एन ऑफ एन इनका फार्मूला याद रखें, निहारी के लिए हम एन ऑफ एन निहारी माइनस माइनस हम वो जो बाकी हमारे पास निहारी और हमारे पास बिरयानी है, ये प्लस के साथ निहारी एंड कौरमा। बिरयानी और कौरमा यानी वन फूड ओनली निहारी जो पसंद करते हैं, उसके बाद माइनस निहारी बिरयानी और कौरमा, क्योंकि निहारी बिरयानी निहारी कौरमा, तो ये ध्यान में रखना है। तो निहारी हम यूज करें, निहारी का बिरयानी के साथ भी कौरमा के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है, प्लस करना है। और निहारी बिरयानी कौरमे का इंटरसेक्शन भी, ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है। जब एक चीज का निकालना हो तो उसका फार्मूला माइंड में रखना है। तो इसका 40 है, तो इसकी हमारे पास 20 पीछे से हमने वो कीमतें ही लगाई हैं, तो ये हमारे पास 47 माइनस 12, 40 में से 35 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 निहारी निकल आएगा। इस तरह हम अलग अलग से निकाल रहे हैं ओनली बिरयानी। जब बिरयानी की बात करता है तो यहाँ पे हमारी बिरयानी चल पड़नी है, तो बिरयानी आपने खाई भी है काफी दफा। तो ये बिरयानी क्या है कि एन ऑफ बी बिरयानी, और इसमें से बिरयानी का कौरमे के साथ और बिरयानी का निहारी के साथ वही फंक्शन है, और माइनस बिरयानी निहारी और कौरमा, उन सब की वैल्यू इसी तरह पुटिंग करनी है, तो आपके पास उनसे सोल्व करने के बाद 22 आंसर आ जाता है। अब फॉर ओनली कोरमा, कोरमे की बात करेंगे तो यहाँ जब हम कोरमा लिखेंगे तो कोरमे के लिए यही फंक्शन है कि कोरमा यूज होगा और बिरयानी का कोरमे के साथ, और यानी या कोरमे का बिरयानी के साथ कर लो आप। और इसी तरह जब कोरमे का बिरयानी के साथ हो जाएगा तो फिर कोरमे का निहारी के साथ भी हो जाएगा, तो कोरमा यूज हो रहा है, तीनों के साथ तो फंक्शन होता है। फिर ये प्लस के हैं और ये माइनस का हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा फार्मूले के मुताबिक, 50 माइनस 35 प्लस 27, इनकी वैल्यू हमने पुटिंग की, इनको प्लस किया, हमारे पास प्लस करने के बाद 62, माइनस 12 किया तो हमारे पास 50 आता है, तो 50 में से 50 निकाल तो 0 आता है, इसका मतलब है कोरमे वाले कोई नहीं है। अब देखें कोरमे वाले कोई नहीं है, हर एक का हमने अलग अलग फाइंड किया, इनको टोटल भी करना है। टोटल कैसे करेंगे, तो टोटल हमारे पास निहारी प्लस बिरयानी प्लस कोरमा, निहारी प्लस बिरयानी प्लस कोरमा, टोटल करने के बाद 5 प्लस 22 प्लस 0 कितना आंसर आएगा, 27 आएगा। तो यानी ये टोटल हमने बताने हैं कि निहारी बिरयानी और कोरमा, तो हमारे पास टोटल जो है वो 27 है। बुक में आंसर भी 27 ही। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इस वेन डायग्राम की बात करते हैं तो देखें यहाँ पे आपके पास जो है ये यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास टोटल जो है, इसको अगर चेक करते हैं तो आंसर जो हमारे पास टोटल था वो 27 था, 27 था। अब एन हमारे पास ये क्या है, निहारी है, ये बिरयानी है, ये कौरमा है, इनका सब का आंसर जो कॉमन हमारे पास आता है वो इन सब का, ये अगर हम चेक करें और ये चेक करें और ये चेक करें, इन सब का कॉमन हमारे पास 12 आता है। क्या 12 हमारे पास इसका कॉमन इंटरसेक्शन आया था? ये चेक करें फ्रेंड्स, इन सब का इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन था, वो कितना था, 12 था। तो देखें निहारी बिरयानी और कौरमा का जो इंटरसेक्शन था वो 12 है, यानी सारी वैल्यू दी हैं, तो इसका हमारे पास 12 है। और निहारी और कौरमा का 27 है, और निहारी और बिरयानी का 20 है। तो वो देखें मेंशन करते हैं वो कॉमन है। यहाँ भी देखें मेंशन है, तो देखें अगर हम बिरयानी और कौरमे की बात करते हैं, बिरयानी और कौरमा, बिरयानी और कौरमे में हमारे पास जो इसका आंसर दिया हुआ है इंटरसेक्शन है 35 है, बिरयानी और कौरमे का 35 है, तो बिरयानी ये हुई, कौरमा ये हुआ, इन दोनों में कॉमन ये हुआ, 20 प्लस 10 30 और 3 25, 35 बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद अगर निहारी और कौरमा को देखते हैं, निहारी और कौरमा को देखते हैं, इनमें जो कॉमन है वो तो ये वाला है, ये 12 और 15, ये 37 बनता है, 15 और 12 27 बनता है, बिल्कुल दुरुस्त है। और जो सबका कॉमन है वो 12 है, वो देखो बी निहारी और हमारे पास कौरमा, वो देखो सबका कॉमन क्या है, 12 है। अगर हम वैसे बात करें कि ये पूरा पोर्शन कितने का बनता है, पूरा पोर्शन ये कौन सा है, हमारे पास एन है, निहारी का है, निहारी 15 12 8 और 5 प्लस कर लो, जो आंसर लिखा हुआ वही निहारी का आना है। और अगर हम देखें यहाँ पे कौरमे की अगर बात करते हैं, कौरमा का ये दिया हुआ ना, कौरमे का 50, तो देखें आपको गिनवा देते हैं, कौरमा यहाँ तक फैला हुआ है, तो कौरमा ये 20 प्लस 10 30 और 5 और 35 45 और ये देखो 50 पूरे बनते हैं ना। तो इसी तरह ये सब के जो हैं ये पूरे ही बनते हैं, ये 8 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल दुरुस्त वेन डायग्राम है, तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा आपका। ये आपको स्क्रीन पे भी मेंशन करवा देते हैं, तो बुक का आंसर है वो भी सेम है। तो स्टूडेंट्स हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना, और क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज 3.2 कवर हो जाती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3.3 को हम स्टार्ट करेंगे। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।